दिशा में चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। मैं हूं आयशा तूर और आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। हमारे शहर मुल्क में हर वक्त कोई ना कोई रंगारंग तकरीब होती रहती है, लिटरेरी फेस्टिवल्स हों या कल्चरल इवेंट्स। ये सारे इवेंट्स जो हैं वो मौसम के हिसाब और मुनासबत से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट आवर बॉर्डर्स मीट सम वेरी हिस्टोरिकली रिच कंट्रीज़, और हमारे हमसाए ममालिक की वजह से हमारे इन्फ्लुएंसेस भी बहुत कलरफुल हैं। कोशिश हमारी ये है कि इस शो में आपको दिखा सकें कि कराची शहर के लोग खुश रहना चाहते हैं, आर्ट और मौसीकी की महफिल में शामिल होना चाहते हैं, कल्चरली ग्रो करना चाहते हैं। द आइडिया ऑफ दिस शो सोशल डायरीज इज़ टू कीप यू अपडेटेड। हमारे शहर में जो भी तकरीबात हो रही हैं पूरे हफ्ते में, हमारी कोशिश ये है कि हम उन सारी इवेंट्स को कवर करें और आपको दिखाएं कि कराची शहर की गहमा गहमी इतनी मशहूर क्यों है, लोग दूर दूर से कराची आते क्यों हैं। So if you want to keep updated, if you want to know what's happening in your city, then keep watching Social Diaries every week with me, Aisha Toor. Stay tuned. दिशा में चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। जगमग दिशा में चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। Welcome back. You're watching Social Diaries. जब हम फ़ैशन की बात करते हैं तो अक्सर लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फ़ैशन से अपडेटेड रहना मुश्किल काम है। हर 6 महीने के बाद, हर सीज़न के बाद फ़ैशन बदलता रहता है। The good thing is because of social media, people now know what is going on, what is happening in the fashion world. सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स, पाकिस्तानी फ़ैशन को बाहर अब रिकग्नाइज़ किया जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं, अवार्ड्स ले चुके हैं, बहुत सारे बाहर के ममालिक के शोज़ में हिस्सा ले चुके हैं, एंड दे हैव स्टूड देयर ग्राउंड। जब हम बात करते हैं डिज़ाइनर दीपक परवानी की, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर 2 decades ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फैशन। उनकी शॉप है मेन जमजमा पे, जहाँ पे प्रेटवेयर है, फॉर्मल वेयर है। बट इन सोशल डायरीज वी आर गोइंग टू कवर द लॉन्च ऑफ हिज ब्राइडल स्टूडियो। मज़े की बात यह है कि दीपक से हमने बात की है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आए हैं, एंड दिस सेगमेंट इज़ समथिंग दैट वी डू टू cater to entirely your taste and what you want to know about fashion. So take a look and stay tuned. Social Diary. ये हमारा प्राइवेट स्टूडियो है जहाँ पर ब्राइडल और फॉर्मल की अपॉइंटमेंट्स होनी है, और मेरा ऑफिस भी है ये। तो वेलकम टू द फैशन हाउस ऑफ दीपक परवानी। जो हमारी नई कलेक्शन है इश्क, जो अभी हमने फैशन पाकिस्तान वीक पे दिखाई थी, और वही कलेक्शन है, उसका हम प्रीव्यू कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे सिग्नेचर डिज़ाइंस हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत दिनों के बाद दीपक के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, but it's very nice to be here for his launch and his opening today. I'm very excited about the show and whatever is happening. New store launch of Deepak Parwani, जो कि completely bridal range है। Pastel colors हैं, bright colors हैं, different cuts हैं, different shapes हैं, bridal wear हैं, formal wear हैं। यहाँ पे आपको बड़ी different variety मिलेगी। Really wants to introduce this new trend that bridal wears, rather than हम reds पे maroons पे focus करें, we should go towards bright colors as well. And I think it's a great message as well, which he's conveying through this launch. I'm wearing Deepak. Always loved him as a person. Love his work.
आई वॉज देयर जब उन्होंने डॉल्मेन मॉल वाला अपना आउटलेट खोला था एंड आई एम सुप्रीमली लविंग इट कि इन्होंने जो स्टूडियो बनाया है वो बिल्कुल मेरे घर के पड़ोस में है. सो नाउ आई कैन वेयर दीपक मोर ऑफन बिकॉज अब मेरे पास बहाना नहीं है कि मैं आ नहीं सकती, मुझे टाइम लगेगा. आई विल बी देयर इन अ जिपी. थैंक यू सो मच दीपक, लव यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक. ब्राइडल कलेक्शन इट्स ट्रूली अमेजिंग. हमेशा से अच्छे डिज़ाइंस होते हैं बोथ फॉर मेन एंड विमेन. कपड़े पहन के बहुत अच्छा लग रहा है. इनकी लेटेस्ट ब्राइडल कलेक्शन है दीपक परवानी की. कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं जो विंटर्स के हिसाब से और पहनने में मज़ा आ रहा है. दीपक हमेशा अपने काम में उन्होंने एक्सेल किया है. बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दें. दीपक के कपड़े बिलखुसूस मर्दों के हवाले से बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मेरे मियाँ की शेरवानी भी उन्होंने बनाई थी. सो इट्स वंडरफुल टू हैव हिम ओपन अ न्यू आउटलेट और आई विश हिम ऑल द बेस्ट. शामें चिलमिल रातें फैशन और स्टाइल की बातें शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी. जगमग शामें चिलमिल रातें फैशन और स्टाइल की बातें शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी. वेलकम बैक, you're watching Social Diaries and I'm Aisha Tool. आर्ट के बारे में कहा जाता है कि माशरे की सच्ची तस्वीर सिर्फ उस वक्त सामने आती है जब आर्टिस्ट अपने काम के ज़रिए लोगों के सामने आईना रखें. आर्ट रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव थॉट ऑफ एन एंटायर सिविलाइजेशन. सोशल डायरीज़ में हमारी हर हफ्ते कोशिश ये होगी कि हम आपको किसी आर्ट गैलरी में लेके जाएं, अपने मुल्क के किसी ऐसे आर्टिस्ट से मिलाएं जिसका काम शायद आपको सोचने पर थोड़ा सा मजबूर ज़रूर करे. आज हम कवर करेंगे इमरान मीर आर्ट फाउंडेशन की तरफ से एक प्राइज़ गिविंग सेरेमनी को. आप डिटेल में तो इस सेरेमनी को देखेंगे ही, बट थोड़ा सा मैं भी आपको बता दूँ. इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो उभरते हुए आर्टिस्ट हैं, जिनके अंदर गैर मामूली टैलेंट है, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस प्राइज़ गिविंग सेरेमनी का मकसद ये है कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, ताकि न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि बाहर भी लोग उनके बारे में जानें और उनके ज़रिए ये जान सकें कि पाकिस्तानियों की सोच क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक अ लुक. सोशल डायरी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीज़ सुहेल है और मैं एक आर्ट हिस्टोरियन और राइटर हूँ कराची के अंदर. कराची में बेस्ड आजकल. हम इस वक्त बैठे हुए हैं इमरान मीर हाउस के एरिया में और इमरान मीर एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे जो कि कराची में ही बेस्ड थे और उनका काम एक तरीके से जो हम मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म का जो सॉर्ट ऑफ ब्रिज है उसके बीच में और उसके अराउंड होता था. उनका काम में एब्स्ट्रैक्शन और डिजिटल सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ दोनों का बहुत हाथ था और ऑफ कोर्स एक तरीके से द होल थियोरेटिकल राइटिंग बेस्ड एलिमेंट जो उसके साथ था. अनफॉर्चुनेटली इमरान मीर 2 साल पहले वफ़ात हो गई उनकी और उनकी सॉर्ट ऑफ मेमोरी के अंदर उनकी फैमिली ने उनके लिए एक फाउंडेशन उनके नाम पे शुरू किया है जो कि एक बहुत पाकिस्तान की आर्ट सीन के अंदर एक बहुत बड़ी और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है. This year the award was open to artists only from Karachi and under the age of 35. So any artist who is currently living in Karachi, so currently practicing in Karachi, and in many ways the reason for that was because we really wanted to sort of begin at the home of Imran Mir, where he was based, where he was located. It is the second cycle of the award, and the idea is to of course grow the footprint gradually in the future. This year's jury was an incredible jury of renowned, art critics, writers, and academics from the world, who, of course, all have different relationships to Pakistan.
इमरान मीर आर्ट फाउंडेशन के चंद ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑफ कोर्स उसमें से एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उनका वो है इमरान मीर का जो ज़िंदगी में जिन्होंने काम प्रोड्यूस किया था, अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस रही है, 20 साल से काफ़ी लंबी प्रैक्टिस रही है उनकी पाकिस्तान के अंदर, और उसको प्रमोट करना, उसको आर्काइव करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, काफ़ी काम जो उनके हैं वो प्राइवेट कलेक्शंस में हैं, लोकली और ग्लोबली, तो बैरून ममालिक में भी काफ़ी कलेक्टर्स हैं, तो उसको ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट करना और उनके जो काम हैं उसकी एक लिनिएज और एक पूरी हिस्ट्री तैयार और रेडी करना। एक तरीके से जो इमरान मीर जो थे वो ही वाज नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, ही वाज आल्सो अ डिज़ाइनर, ही वाज आल्सो समवन हु वाज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मल्टीमीडिया। और एक तरीके से जो ये घर जिधर हम बैठे हैं, ये जो उन्होंने उनकी वाइफ ने एक ख्वाब की तरह क्रिएट किया एक श्रीलंकन आर्किटेक्ट के साथ, वो भी एक प्लेटफॉर्म था पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू डिस्कस आर्ट। यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स हुए हैं उनके टाइम के अंदर, बुक लॉन्चेस भी हैं, आर्टिस्ट टॉक्स भी हैं, इंटरनेशनल विजिटर्स बैरून ममालिक से जो लोग आते हैं, आर्टिस्ट वगैरह, उनकी गैदरिंग्स। तो एक तरीके से इस स्पेस को और उनके काम को दोनों को डॉक्यूमेंट करना, जो कि फुल लाइफ जो है उसको एक तरीके से गैदर करके डॉक्यूमेंट करना। I really appreciate an event like this because I think it's really important to appreciate artists in Karachi, and the Imran Mir Foundation is a very critical moment in Karachi's art history, because not only does it pay homage to an amazing designer who did so much work for Karachi, but it also encourages young artists like myself to keep working and to keep striving for academic excellence. मैं इमरान मीर आर्ट फाउंडेशन के साथ और फैमिली के साथ इस आर्ट प्रेस की स्ट्रैटेजी बनाई थी हमने इस साल। हमारी ये स्ट्रैटेजी थी कि एक तरीके से हम इस आर्ट प्रेस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, आगे लेके चलें। एक तरीके से ये छोटी सी चीज़ है, एक तरीके से माशाल्लाह पाकिस्तान में एक हम्बल सा इनिशिएटिव शुरू हुआ है, उसको आगे ले जाना था। सो पहले साल में लास्ट ईयर जो आर्ट प्राइज़ था वो was only open to a graduate of Indus Valley School of Art and Architecture, जो उस साल ग्रेजुएट किया था। इट वॉज एन इंटरनल प्राइज़। इस साल हमने प्राइज़ को एक्सपैंड किया, हमने इसको ऑल ओवर कराची ओपन किया, हमने एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू किया। जो हमारी ज्यूरी थी इस आर्ट प्राइज़ की वो एक इंटरनेशनल ज्यूरी थी। इफ्तिखार दादी जो हेड ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर, आईवी लीग हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट हिस्टोरियंस ऑफ पाकिस्तान ऑफ पाकिस्तानी आर्ट हैं वो हमारे ज्यूरी मेंबर थे। सिमोन विले जिन्होंने पीएचडी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग से, डॉक्टर सिमोन विले जो कि ऑस्ट्रिया में बेस्ड हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक में लेक्चरर हैं। उन्होंने भी बहुत पाकिस्तानी मॉडर्न आर्ट के ऊपर किताबें लिखी हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक यंगस्टर्स को ना सिर्फ फाइनेंशियल एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट होती है, बल्कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से उनकी रिकग्निशन बढ़ने का और एडवांटेज उनको मिलता है। सो अभी बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत सारे लोग आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर्स और आर्ट से रिलेटेड लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। जो ज्यूरी है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है जो हमारा एम्बिशन है इस प्राइज़ का। इंटरनेशनल है, ग्लोबल जो डायलॉग होता है उसके अंदर प्लग्ड इन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू पाकिस्तान भी है उस ज्यूरी का। तो इस साल 40 एप्लीकेशंस थी हमारे पास पाकिस्तान कराची से। ज्यूरी एक तरीके से बहुत कंसेंसस था उनका, लेकिन बहुत क्लोज और बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। इसके लिए उन्होंने इस साल एक अवार्ड भी दिया है और एक ऑनरेबल मेंशन भी दिया है। अवार्ड उन्होंने जोविता अल्वारेस को दिया है, जो कि बहुत यंग आर्टिस्ट हैं, अभी उन्होंने ग्रेजुएट किया इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। उनका काम कैंट स्टेशन और कैंट के इलाके को देखती हैं वो, जिधर से वो ताल्लुक़ रखती हैं, जिधर वो खुद रहती हैं। आजकल वो सीव्यू को देख रही हैं और उनका काम एक तरीके से फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ और पेंटिंग्स को लेकर चलता है। So my work is about the cantonment area and the everyday activities that's happening there, and I'm very grateful to the Imran Mir Foundation presenting me with this award, and I'd like to thank Nigat Mir and Aziz Sohail for helping me so much during this time. Thank you so much for everything.
गवर्नमेंट इदारे और गवर्नमेंट ग्रांट्स बहुत लिमिटेड हैं, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं हमारे मुल्क के अंदर, और जो प्राइवेट पेट्रनेज है वो गैलरीज़ और कमर्शियल स्पेसेस के थ्रू होता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एवेन्यू है। लेकिन आर्ट प्राइज जैसी एक चीज़ जो कि नॉन कमर्शियल एंटिटी हो जाती है, जो कि एक तरीके से उसका कोई वो नहीं होता कि आप काम बेचेंगे उस वक्त, वो एक डिफरेंट इंटरवेंशन है सीन के अंदर, वो एक डिफरेंट टाइप की आर्ट प्रैक्टिस डेवलप कर सकती है और वो डिफरेंट तरीके से आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकती है। शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज और मैं हूँ आयशा तूर। अब हम बात करेंगे फोकस पीके की। फोकस पीके है क्या, ये डिटेल में हम बात करेंगे चेयरपर्सन अतीका ओडो से। दिसंबर के 2 दिन ऐसे थे जहाँ पे मीडिया और एंटरटेनमेंट के लोगों ने एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर बहुत सारी ऐसी बातें की जिसकी वजह से कोशिश ये होगी कि आपके सामने जो भी चीज़ प्रेजेंट की जाए टेलीविज़न में, फिल्म में, वो बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सामने आ सके। डिटेल में हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं अतीका ओडो से, उससे आपको पता चलेगा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और ये क्यों की गई। सो स्टे ट्यून्ड। सोशल डायरी। I would like to congratulate the FPCCI and all its office bearers and members host a conference of this nature. एक कल्चरल चेंज जो है वो सिर्फ मीडिया ही ला सकता है और आप ही वो लोग हैं। We believed कि जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एंटरटेनमेंट करेगी, it will have an impact on the consumers. वो पैशन और वो कमिटमेंट इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। Thank him for all the work he has done for this country. अतीका ने जिस तरह आज का प्रोग्राम शुरू किया मुझे अच्छा लगा। It is my pleasure and honor to talk to a legendary actor, a person who's been part of media for over 30 years and has maintained a certain dignity and a certain honor to her profession. I'm talking to Atika Odo, the chairperson for FPCCI and SCPE. Thank you so much, Atika, for giving us time and talking to us. How are you? I'm well, you're most welcome, and I'm delighted that we are actually finally on camera together. Atika, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, दिसंबर में 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था फोकस पीके के नाम से। अब जब हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बिकॉज ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस किस्म का कॉन्फ्रेंस हुआ था। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि फोकस पीके है क्या और इसका मकसद क्या है? ओके, तो जैसे आप जानती हैं कि जितने सालों में टेलीविज़न का एक एवोल्यूशन आया है इस मुल्क में, कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर बात कर सकें, नेटवर्क कर सकें, आपस में मिलजुल सकें। और तो आई थॉट कि क्योंकि मुझे फेडरेशन ने एक ज़िम्मेदारी पकड़ाई कि आप हमें कुछ समझाएं कि आपकी ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो बिज़नेस होता है ये क्या होता है, तो मैं सोचा कि इसके बजाय कि मैं अलग अलग लोगों से जाके सर मारूं और समझाने की कोशिश करूं, बेहतर होगा कि हम अपना एक सिलसिला शुरू कर दें जो हर साल होना चाहिए, जहाँ पे हम एक कॉन्फ्रेंस करें ट्रेड रिलेटेड। तो बहुत से लोग पहले कंफ्यूज ये थे, सोच रहे थे कि जी हम फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं। ये फिल्म फेस्टिवल नहीं, ये कॉन्फ्रेंस था कि जो ट्रेड में जो लोग होते हैं, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, टीवी, फिल्म, रेडियो, थिएटर, प्रिंट, डिजिटल, ये 5-6 टियर्स थे हमारे। जो लोग जो बिज़नेस में काम करते हैं, चाहे वो कैमरा के सामने हो या कैमरा के पीछे हो, वो लोग इकट्ठे होके पैनल डिस्कशंस कर सकें। हमने Q&A के लिए ऑडियंसेस भी बुलाई ताकि वो भी जो नौजवान लोग जो पढ़ रहे हैं इस सब सिलसिले के बारे में, वो भी आके इंडस्ट्री लीडर्स से सवालात भी कर सकें। तो द आइडिया वाज नॉट टू डू अ फिल्म फेस्टिवल। हम चाह रहे हैं कि जो आपका कोर बिजनेस है और कोर जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर करने के लिए और बिज़नेस एथिक्स को बेहतर करने के लिए हम सारे स्टेक होल्डर्स को एक ऐसी जगह पे बिठाएं, एक ऐसे फोरम पे बिठाएं
जहाँ पे we can actually find solutions to improve the environment we work in and the product we work for. वो ड्रामा इतनी बार चलने के बावजूद मुझे ₹1 नहीं मिल रहा उस ड्रामे से। It's important for the country's economy. Focus.pk इस हवाले से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम अब बढ़ रहे हैं उस तरफ जहां पे हम बाकायदा तौर पर इसको एक इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। All the good wishes. So when you say trade, when you say stakeholders, who do you mean and how do they come together to make the industry a better place for new people to come in? You see, stakeholders तो वही लोग होते हैं, चाहे उन्होंने पैसा लगाया हो, चाहे वो इससे कमा रहे होते हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे होते हैं। लाइक एनी इंडस्ट्री, जब आप टेक्सटाइल की बात करते हैं, आप सीमेंट की बात करते हैं, आप आई मीन किसी भी इंडस्ट्री को ले लें तो हर किस्म का शख्स उसमें इन्वॉल्व होता है। वर्किंग क्लास लोग भी होते हैं, लेबरर्स भी होते हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, जैसे हमारे एक स्टेक होल्डर टेक्नीशियन भी हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे होते हैं, एडिटर, कैमरामैन, लाइट। So the thing is that we have to understand that anybody that's related to the business of entertainment has to be brought on board. तो इस हवाले से हमने फिर ये दरवाजे खोल दिए और सबको बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही एक हम्बल सा एक आइडिया था और बहुत बड़ा बन गया क्योंकि लोगों ने कहा नीड ऑफ द आवर करना है। मौका था एक पहली दफा इन सब लोगों के लिए कि वो एक साथ बैठें, एक दूसरे से बात करें, some kind of exchange of ideas, of knowledge and experience. और फिर Q&A में ये होता है कि अगर स्टूडेंट्स हैं या फिर लेट्स से वो लोग हैं जो इंडस्ट्री रिलेटेड है लेकिन पैनल में नहीं बैठे, लेकिन हमने 9 सेशंस पर डे आइडेंटिफाई किए थे। लेट्स से आप स्क्रिप्टिंग में इंटरेस्टेड हैं या आप डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं या आप डॉक्यूमेंट्री में आप उस पैनल पे बैठ के जो लोग बना रहे हैं और जो सक्सेसफुल हैं उस एरिया में आप उनकी बातें सुन सकते हैं और फिर आप उनसे सवालात कर सकते हैं, जी मैं भी करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ तो मैं कैसे करूँ। सो इट्स अबाउट इंगेजिंग विद न्यू टैलेंट ऑल्सो, यू नो कि जैसे बहुत से अगर आप इन स्कूल्स में जाएं फॉर फिल्म फेस्टिवल्स जो स्कूल करते हैं या ड्रामा डे जजिंग के लिए बुलाते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत से नौजवान लोग कहते हैं कि जी हम यहाँ सीख तो रहे हैं लेकिन जब निकलेंगे तो हम जॉब कहाँ से करेंगे। तो फिर नेटवर्किंग का वो भी एक फैसिलिटी इसमें आ जाती है कि आप आएँ और आप लोगों से मिलें, जो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अभी प्रॉब्लम क्या है, काम बहुत है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट कीपिंग अप। हमें भी राइटर कम पढ़ रहे हैं, डायरेक्टर्स कम पढ़ रहे हैं, एक्टर्स कम पढ़ रहे हैं, सो वी नीड टू डेफिनेटली फाइंड द न्यू टैलेंट इन दिस पूल आल्सो। We are very happy and honored to sponsor this event. We believe it's an industry which is neglected. So the friend that I see right in front of me is none other than the fabulous Bushra Ansari. Ghazanfar, as a human being, as a friend, as a person, is a wonderful, tremendous person. तो मेरे ज़हन में तो सारी वो बातें आ गईं। We would like Mr. Ghazanfar Ali to come on stage. All the people who worked with me were really talented. Atika, I want to know, हमारे एक्टर्स बहुत पॉपुलर हैं, लोग टेलीविज़न देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का अभी डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम है, तो इन एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट फोकस पीके में कितनी ज़रूरी थी? आई थिंक ओवरऑल लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी थी। अगेन ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेलिब्रिटी हैं या आप टेक्नीशियन हैं। आई थिंक पार्टनर्स ही होते हैं, हर किस्म के शख्स को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है बिकॉज हर लेवल पे इश्यूज़ हैं दैट हैव टू बी रिजॉल्व, नॉट जस्ट बेसिकली फॉर बिहाइंड द कैमरा बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज वेल। तो जब तक आप अपनी प्रेजेंस सामने नहीं लाएंगे, योर प्रेजेंस इज नॉट फेल्ट, हाउ विल थिंग्स इम्प्रूव फॉर यू, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू गेट इन्वॉल्व। फोकस पीके की वजह से हमारी इंडस्ट्री एज अ ट्रेड, एज एन इंडस्ट्री कितनी आगे जाएगी? डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस पीके का कितना हाथ है? नहीं देखें, बेसिकली एंड ऑफ द डे ये होता है कि इंसान कोशिश कर सकता है, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है। आपने सवाल पूछा कि ये क्या कुछ बेहतरी लाएगा, तो हम सब की तो कोशिश है कि बेहतरी लाए। अब वो आएगी या नहीं आएगी वो तो वक्त बताएगा। एकदम से नहीं होता, 1 साल 2 साल 4 साल से नहीं होता। यू हैव टू कीप एट इट, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट, जस्ट लाइक इन एवरीथिंग। जैसे अगर आप एक चैनल शुरू करते हैं और आप
4, 5, 6, 10 साल में इवॉल्व करते हैं तो आपके चैनल की रुख चेंज होती है और बेहतर होती है और आप यू ग्रो. सेम थिंग विद दिस. आई थिंक फोकस पीके विल ग्रो एंड वी जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट. बहुत ही अच्छा स्टेप है इंडस्ट्री के और एंटरटेनमेंट के फ़रोग के लिए. We have a wonderful performer here tonight, Uzair Jashwal. तेरी बातें करता था, तुझी पे मैं मरता था, तेरी मुस्कुराहट में मेरा दिल ढलता था. मुझे ये याद है कि 10 साल पहले लोग मीडिया में नहीं आते थे या पढ़ाई नहीं करते थे. एकदम से कॉलेजेस में कम्युनिकेशंस पढ़ाया जा रहा है, फिल्म मेकिंग पढ़ाया जा रहा है. एंड आई फील लाइक अ प्लेटफॉर्म लाइक फोकस पीके gives people an idea what your artists are about, what they want to put forward, and as you said, everything was done with a lot of dignity and grace. बिल्कुल बिल्कुल. एंड ऑल्सो एक ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि वो जैसे when I went to films आप from television, ओ अच्छे घराने की लड़कियाँ फिल्म नहीं करती हैं. I was like, I don't understand why. I mean, so you know, like this misconception of our trade has to be. We have to elevate ourselves up and flush out all these misconceptions because it's a very interesting business to be in. There's इसमें बहुत potential है पैसा कमाने का सबके लिए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत potential है because soft imaging जब हम बनाते हैं सिर्फ आपका मेरा बिजनेस ही चलता. अगर कोई यहाँ पे इंडस्ट्री बना रहा है, कोई रियल एस्टेट बना रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर कभी नहीं आएगा अगर आपकी इमेज ठीक नहीं होगी. सो इट हेल्प्स ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. Paratika, we do want to see you act. We want to see you take control of things because I think बहुत सारे artists हैं जो आप एक level of trust होता है जो आप अपने काम की वजह से build करते हैं. I promise you, a lot of people like me and a lot of the new younger lot also want some kind of direction. Sure. And we do look up to you for Sure. that. Thank you so much. It's a, you know, it's a, the only thing I have to say is that I've been blessed to be in this business. मुझे बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त मिली इस काम में और अगर मैं कुछ वापस दे सकती हूँ, चाहे वो पब्लिक को हो, चाहे स्ट्रेट को हो, चाहे आप जैसे लोगों को हो, वो मेरी कोशिश है. इस साल ये टू पुट दिस टुगेदर वाज डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. हर साल लोग जुड़ेंगे तो और भी बेहतर होता जाएगा. एंड ये सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं किया या मैं ही एक अकेली नहीं हूँ, आप सब ने इसका हिस्सा बनना है. इफ़ यू वांट इम्प्रूवमेंट इन योर एनवायरनमेंट यू हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड. और ये मैं बार बार लोगों को कहती हूँ. सो प्लीज़ कम एंड हेल्प अस फॉर November 2017. We're there. Good. Thank you so much. You're welcome. Stay tuned. You're watching Social Diaries. ये अतीका ओडो हैं जिन्होंने कहा कि आए सब इकट्ठे हों और पाकिस्तान की बात करें. अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन होगा. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. Welcome back. You're watching Social Diaries and I'm Aisha too. अब हम देखेंगे सार्क एग्जीबिशन जो मैरियट में हुई थी 8 दिसंबर को. इस एग्जीबिशन की चेयरपर्सन है जहरा गचेलो. थोड़ा सा मैं आपको सार्क के बारे में बता दूं. ये 8 कंट्रीज़ 8 मेंबर्स की एसोसिएशन है. इसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. मकसद ये है कि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे आसपास जो ममालिक हैं, वो मिलकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से बात करें जिसकी वजह से दोस्ती, एतमाद और ट्रेड आगे बढ़े. इस एग्ज़िबिशन में इन तमाम ममालिक के लोग अपना काम दिखाएंगे. आप ये देख सकेंगे कि हर मुल्क की अपनी एक ख़ास क्राफ्ट होती है, एक ख़ास आर्ट होता है जिसके ज़रिए वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग सेगमेंट. आई एम वेरी हैप्पी दैट वी वर एबल टू कवर इट एंड दैट वी गॉट द कल्मिनेशन of 8 different countries together under one roof. Stay tuned and have a good look. Social Diary.
हमारा सार्क का इवेंट होता है और इसमें ये जितनी भी हमारी हैं, जैसे वीना इब्राहिम है, जहरा कचेलो हैं और भी बीना हैं, इनका जो भी पूरा एक ग्रुप है, ये लोग माशाल्लाह से, ये मैं खुद जो हूँ 15 साल से कर रही हूँ और ये इसका सारा जो पैसा है वो जाता है उसमें किडनी सेंटर में है और एजुकेशन में, और ये प्रॉपर मतलब ये इसका डोनेशन होता है। और जितने भी ये स्टॉल लगते हैं बहुत ही इसकी मतलब कम प्राइस होती है कि जो सब लोग अफोर्डेबल, और यहाँ जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हट के हैं, अलग हैं, ये चीज़ें बाज़ार में नॉट अवेलेबल। लोग हमेशा स्टॉल लेते हैं। इस दफ़ा मेरी बेटी ने भी विंटेज गैलरिया का यहाँ पे स्टॉल अपना फर्नीचर का इंटीरियर का लिया है और बहुत अच्छी गैदरिंग और क्रीम ऑफ द सिटी आती है यहाँ पे और बहुत अच्छा क्राउड होता है, माहौल बहुत अच्छा होता है और आई थिंक एवरीबडी इज़ हैप्पी हुआ है। बहुत प्राउड हैं कि यहाँ पर हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लोथ्स, ज्वेलरी, बैग्स, शूज़ वगैरह। इस सिलसिले में यहाँ पर मेरी अम्मी ने एक्चुअली शुरू किया हुआ है ज्वेलरी घर से, सिल्वर और शेल्पर्स वगैरह बाय फौजिया के नाम से, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी अम्मी भी आजकल ये शुरू किया हुआ है और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है। थैंक यू। हम लोग ये सार्क वुमेंस एसोसिएशन का बाज़ार हर साल लगाते हैं। इसमें बेसिकली कोई 95 to 100 स्टॉल्स होती हैं। बेसिकली हमारी ये कोशिश होती है कि जितने औरतें घर से काम करती हैं और जितने NGOs हैं उनको हम प्रमोट करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि यहाँ से वो बेचें। अगर हर एक ख़वातीन एक फैमिली को एडॉप्ट कर ले, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दे और एजुकेशन दे दे, आई थिंक ये पाकिस्तान बहुत प्रॉस्पर कर सकता है। सिर्फ ये 2 रिक्वायरमेंट्स है, एजुकेशन और उनको कोई एक ऐसी कोई ट्रेनिंग दे दे कि बस वो खुद इनकम जनरेट कर सके। अपने पार्टनर्स के साथ 3 फुटवेयर जो कि एक जूतों का बिज़नेस है, ये यहाँ सार्क पे एग्ज़िबिशन लगाई हुई है। ऐसी और भी एग्ज़िबिशंस होती हैं मगर इसके बारे में अच्छी बात ये है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। सबसे अच्छी बात है कि औरतें ही चला रही हैं एग्ज़िबिशन और औरतें कर रही हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अब जो है चेंज आ रहा है पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में स्पेशली कि औरतें जो हैं वो अब घर नहीं बैठती हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बिज़नेस में जा रहे हैं, तो अच्छा चेंज है। आई होप कि ये होता रहे। I feel this is a wonderful initiative. It's the only bazaar in town where women are prepared to pay 1,000 rupees to enter just to shop. And one doesn't get a chance to see under one roof so many women's enterprises that they're doing at home, from home. So I feel this is a brilliant platform. And as you can see, all the women around are really loaded with their shopping bags. So there's a lot of activity as well as socializing. I never miss this event. We normally have a stall here too, but this year I'm just a shopper and really enjoying it. My name is Aisha Hashim Raza and the name of my brand is Aisha. As you can see here, I do clothes and I've been doing that for almost 10 years now in the US. So this is the first time I'm exhibiting at SARC. I think इन्होंने बहुत अच्छा organize किया हुआ है. It's an entrepreneurs day. सब लोगों के लिए बहुत से लोग आए हैं, ladies आई हैं, and everybody is liking everyone's work. The घरों का सामान है, कपड़े हैं, जूते हैं, jewelry है. I think it's a great place to be here today. Thank you.
We've come to the end of our show. I hope you had a good time. हर हफ्ते हमारी कोशिश यही होगी कि आपको इन सारे इवेंट्स के बारे में अपडेटेड रख सकें ताकि आपको पता चलता रहे कि कराची शहर में क्या कुछ हो रहा है. अगर आपकी कोई फीडबैक है, do let us know so that we can make the show a lot more better for you. Stay tuned for Social Diaries every week. Thank you very much for watching. This is Aisha Toor. Take care. Khuda Hafiz. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें. शहर का रंगारंग आईना. सोशल डायरी.